हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 मैथ प्राची बुक की चैप्टर 3 की असाइनमेंट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कॉलम मेथड। बच्चों, हमने कॉलम मेथड पहले भी किया है, पर वो हमने स्क्वायर रूट का किया था। अब हमें क्या करना है, कॉलम मेथड करना है क्यूब रूट का, और नंबर दिया है हमें 27। तो बच्चों, इस तरह से हमें एक कॉलम तैयार कर लेना है जिसमें 4 बॉक्स हों। ठीक। पहले कॉलम में x की पावर 3, ये फार्मूला होता है बच्चों। 3x की पावर 2 y, थर्ड कॉलम में 3x y की पावर 2, और फोर्थ वाले कॉलम में y की पावर 3। ये फार्मूला है बच्चों। किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, ये पूरा फार्मूला अलग अलग कॉलम में लिखा गया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये कौन सा फार्मूला है। ये है x प्लस वाई की पावर 3। ठीक है, इसे क्यूब कहते हैं, पावर 3 को क्यूब कहते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर की पावर 3, फिर प्लस थ्राइस फर्स्ट नंबर की पावर 2 इंटू सेकेंड नंबर, फिर थ्राइस फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर की पावर 2, फिर प्लस और सेकेंड नंबर की पावर 3। ये पूरा जो फार्मूला है बच्चों, इसको कॉलम में डिवाइड करके लिख दिया, बस इतना ही किया है। ठीक है, इसकी पावर 3 है। ये थोड़ा सा मेरा इंक फैल गई है, मैं आपको दोबारा लिख के दे देती हूँ। y की पावर 3 है ये। ठीक है, तो इस तरह से इसको कट कर देती हूँ, यहाँ पर लिख दिया। तो इसको बच्चों y की पावर 3 है, इसे ठीक से कर लेना। अब बच्चों, नंबर हमें क्या दिया है? नंबर दिया है 27। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लेट करना पड़ेगा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 7। ठीक है बच्चों, तो हम इसको वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब ये वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है बच्चों? x की वैल्यू जो थी वो x वाले कॉलम में पुट करनी है, तो 2 की पावर 3 लिख दूंगी। फिर 3 इंटू एक्स क्या है मेरा? 2 है। 2 की पावर 2 इंटू 7। थर्ड कॉलम में वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 7 की पावर 2। ठीक है, अब लास्ट कॉलम है बच्चों, यहाँ पर y की पावर 3 करना है, तो 7 की पावर 3 कर देंगे। अब इसे डिटेल कर लेते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो लिख देंगे बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अगले कॉलम में चलते हैं। यहाँ कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 की पावर 2 है, और इंटू 7। अगले कॉलम में 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि y की पावर 2 है। और थर्ड कॉलम में 7 की पावर 3 है, तो उसको 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो। 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, यहाँ 8 आ जाएगा। जब हम इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और 12 7 ज़ा होता है 84। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 ज़ा 49, और 3 2 ज़ा 6, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 294। ठीक है, अगला कॉलम देखते हैं। 7 7 ज़ा 49, और 49 7 ज़ा होता है 343। अब बच्चों, हमने कॉलम वाले क्वेश्चन पहले भी किए हैं, उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट वाला जो डिजिट होता है उसका नंबर तो हम यहाँ लिख लेते हैं नीचे। ठीक है, जैसे ये 3 है, 3 तो मैं लिख लूँगी यहाँ, और जो 34 है बच्चों वो चला जाएगा अगले कॉलम में। ठीक है, यहाँ पर लिख दूँगी 34, और इसके साथ ऐड कर लूँगी। ओके बच्चों, समझ आया? सिर्फ एक ही नंबर यहाँ रखेंगे, बाकी जो दोनों डिजिट हैं वो अगले कॉलम में पहुँचा देंगे। ठीक है, अब ऐड कर लेते हैं। 4 और 4 8, 9 और 3 12 का 2, ऊपर 1 कैरी करेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 328 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इस कॉलम से सिर्फ 8 लूँगी। ठीक है, इस कॉलम से मुझे क्या करना है? सिर्फ 8 लेना है। हम नीचे लाइन डाल देती हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ नीचे लाइन डाली, और मुझे क्या चाहिए? सिर्फ 8 चाहिए, और जो 32 है वो अगले कॉलम में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 84 के साथ ऐड करूँगी इसे। अब 84 के साथ ऐड करूँगी 32, तो आ जाएगा बच्चों मेरे पास 4 और 2 6, और 8 और 3 11। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे फिर क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ 6 चाहिए, एक डिजिट, और अगले दोनों जो डिजिट हैं वो आगे वाले कॉलम में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो 11 में अगर मैं 8 ऐड करूँगी तो आ जाएगा बच्चों 19। ठीक है, 19 आ गया। अब हमारा नंबर क्या बनेगा? जो लास्ट में हमारे सारे नंबर बचे हैं ना, वो हमारा पूरा नंबर बन जाएगा। अब मुझे लिखना क्या है? 3, ठीक है, फिर 8,
फिर 6 और फर्स्ट कॉलम में 19, तो उसको पूरा लिख लूँगी। और ये नंबर क्या है बच्चों, ये नंबर है मेरा 27 का क्यूब, ठीक है, जो कि मुझे निकालना था। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, तो इस तरह से करना है ये। इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों, और नंबर दिया है मुझे 23। तो पहले मैं इसमें x और y की वैल्यू लेट करूँगी। तो x मान लेती हूँ मैं 2 और y मान लेते हैं हम 3, ठीक है। और फॉर्मूला लिखना है कॉलम 1 में x की पावर 3, और कॉलम 2 में लिखना है 3x की पावर 2y, और थर्ड कॉलम में लिखना है 3xy की पावर 2, और फोर्थ कॉलम में लिखना है बच्चों y की पावर 3, ठीक है। अब हमारे पास x क्या है बच्चों, x है हमारे पास 2, तो फर्स्ट कॉलम में लिख दूंगी 2 की पावर 3, क्योंकि x मेरा 2 है, ठीक है। सेकंड कॉलम में 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3, थर्ड कॉलम में 3 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 2, और फोर्थ कॉलम में 3 की पावर 3। अब इसे डिटेल में लिख लेते हैं बच्चों। यहाँ लिखूँगी मैं 2 की पावर 3 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, और थर्ड कॉलम में लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा बच्चों 8, ऐसे करा है 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 हो जाएगा। अब अगले कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18, और 18 3 ज़ा होता है बच्चों 54। अब लास्ट में आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। अब क्या करेंगे बच्चों, बहुत छोटा नंबर था, दो नंबर आए हैं इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसका यूनिट प्लेस का नंबर यानी कि 7 नंबर मैं यहीं लिख लूँगी, और जो 2 बचा है उसको आगे ट्रांसफ़र कर दूँगी, ठीक है। तो बच्चों 54 में ऐड करूँगी मैं 2, तो आ जाएगा मेरे पास 56, ठीक है, यहाँ पर 56 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब मुझे क्या करना है बच्चों, ये जो 6 है, ठीक है, ये जो 6 है मैं यहीं रखूँगी, और 5 को आगे वाले कॉलम में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो मैं 6 को यहीं लिख लेती हूँ और 5 को ट्रांसफ़र कर देती हूँ 36 के पास, यहाँ पर ऐड करूँगी। अब ऐड कर लेते हैं, 36 में 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा बच्चों, 6 में 5 ऐड करा 11 का 1 ऊपर 1 कैरी और 4 41 आ जाएगा, ठीक है। अब 41 में से मुझे चाहिए सिर्फ 1, और 4 को मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी अगले कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड होकर हो जाएगा 8 के साथ 4 ऐड कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 12, ठीक है। तो नंबर क्या बना मेरा, अब सारे नंबर मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है। तो सारा ऐड कर लिया मैंने, पूरा कैलकुलेशन कर लिया। अब हम लिख देते हैं इसका आंसर। तो लिखेंगे बच्चों सबसे पहले 12 ये वाला, फिर 1, फिर 6 और फिर 7, और ये क्या है बच्चों, ये है हमारे नंबर 23 का क्यूब, ठीक है। 23 का अगर मैं क्यूब निकालूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 12,167, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका थर्ड पार्ट है बच्चों, नंबर है 47, ठीक है। मैंने कॉलम बना लिया और फार्मूला लिख दिया, x की पावर 3, 3x की पावर 2y, 3xy की पावर 2, और लास्ट कॉलम में है y की पावर 3। अब बच्चों x और y की वैल्यू रख लेते हैं। x इक्वल टू मैंने 4 रख लिया और y की वैल्यू रख ली 7, ठीक है। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, x है 4 तो यहाँ हो जाएगी 4 की पावर 3, ठीक है। अगले कॉलम में 3 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 7, थर्ड कॉलम में 3 इंटू 4 इंटू 7 की पावर 2, और लास्ट कॉलम में 7 की पावर 3। अब इसको डिटेल कर लेते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, अगले कॉलम में है 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 7, थर्ड कॉलम में 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 7, और फोर्थ कॉलम में है 7 इंटू 7 इंटू 7। तो बच्चों 7 7 का होता है 49, और 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 343, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों,
इसके बाद हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 7 ज़ा 49 और 49 को 3 से और 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 588। अब 7 3 ज़ा 21 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बच्चों हमारे पास 336। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही नंबर है। 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। ठीक है, तो नंबर मेरे पास आ चुके हैं। अब सबसे पहले क्या करना होता है बच्चे, हमें करना होता है फर्स्ट नंबर हमें लेना है। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ हमें 3 चाहिए। ठीक है, और आगे के दोनों नंबर यानी 34 मैं आगे वाले कॉलम में ट्रांसफ़र कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दूँगी 34 और इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देते हैं। 8 और 4 होता है 12 का 2 ऊपर 1 कैरी, 8 और 3 11 और 1 कैरी 12 और यहाँ पर आ जाएगा 6। अब मुझे फिर से यूनिट प्लेस का नंबर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ ले लूँगी 2 और जो आगे 62 है यहाँ पर ये वाला नंबर, इसको मैं अगले कॉलम में ट्रांसफ़र कर दूँगी। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इसको 62 को इस कॉलम में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 6 और 2 8 और 3 और 6 9 और 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से मुझे यूनिट प्लेस वाला नंबर ही चाहिए, यानी कि मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 8 चाहिए। आगे के 2 डिजिट वाले नंबर मैं अगले प्लेस पर ट्रांसफ़र कर दूँगी, अगले कॉलम में ट्रांसफ़र कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख लिया 8 और जो 39 है इसको मैंने अगले कॉलम में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, इसे मुझे ऐड करना है 64 के साथ, तो मैं लिख लेती हूँ। अब बच्चों 4 और 9 होता है 13। ठीक है, 13 का 3 और ऊपर 1 कैरी, 6 और 3 होता है 9 और 1 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 110। अब मेरे पास ये पूरा नंबर मैं यूज़ कर लूँगी क्योंकि आगे कोई कॉलम नहीं है। ठीक है, लास्ट वाले कॉलम के नंबर पूरे इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हम नंबर क्या बनाएंगे बच्चों, नंबर हमें क्या मिला है, 47 का क्यूब हमारे पास आया है ये 1 0 3 8 2 और 3, 8 2 और 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 1,38,023। इसी का फोर्थ पार्ट है बच्चों, नंबर है 35। तो इसमें क्या करते हैं, x और y लेट कर लेते हैं। तो x मैंने लेट कर लिया 3 और y मैंने लेट कर लिया 5। ठीक है, कॉलम मैंने तैयार कर लिए हैं, फॉर्मूले मैंने लिख दिया है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो x की पावर 3 है, 3 की पावर 3 और करेंगे 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2 और फिर 5 की पावर 3। बच्चों सिर्फ आपने वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में, कोई भी इसमें मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये फार्मूला लिखा है वैसे वैसे वैल्यू पुट कर दो, फिर उसको एक्सप्लेन कर दो। मैं लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, सेकेंड कॉलम में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, थर्ड कॉलम में 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और फोर्थ कॉलम में 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 125। अब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 225। ठीक है, अगले कॉलम में करेंगे बच्चों 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 135। ठीक है, और फर्स्ट कॉलम को करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। अब बच्चों इनको ऐड करेंगे जिस तरह से हम करते हैं। सबसे पहले हम यूनिट प्लेस का नंबर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ऊपर बचा 12, तो ये अगले कॉलम में ट्रांसफ़र हो जाएगा और वहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 225 के साथ लिखूँगी 12 और उसे ऐड करूँगी, तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा 5 और 2 7, 2 और 1 3 और यहाँ पर 2। अब फिर से क्या करेंगे, 7 को लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, और बाकी के जो दो नंबर हैं 23, 2 और 3, ठीक है, इसको अगले वाले कॉलम में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो लिख देते हैं 2 और 3। ठीक है, अब 23 को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर 8 आएगा, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा और ऊपर से 1 उतारेंगे
तो आ गया 158। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ 8 चाहिए, जो आगे के दो नंबर हैं 15, ठीक है, यानी 1 और 5, वो अगले कॉलम में मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो यहाँ लिख दूँगी मैं 15। अब इसको ऐड कर लेते हैं बच्चों। यहाँ आ जाएगा 12 का 2, ऊपर 1 कैरी, और यहाँ आ जाएगा 4। 42 मेरे पास आ गया। अब आगे कोई कॉलम नहीं है तो मैं ये नंबर यहाँ पर पूरा उतार लूँगी, ठीक है। अब मेरे पास नंबर क्या बन गया बच्चों? 42,875। अब इसका आंसर लिख लेते हैं बच्चों। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 35 की पावर 3 इक्वल टू 42,875। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला नंबर, ये और ये और ये, ठीक है। इस तरह से, जिस तरह से नंबर लिखे हैं उसी तरह से सीधे सीधे आंसर लिख लेंगे। तो बच्चों इसी का 5th पार्ट है, नंबर है 65। एक्स हम लेट करेंगे 6 और वाई हम लेट करेंगे 5। बच्चों कॉलम मैंने बना लिए हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखना है x की पावर 3, सेकंड कॉलम में 3x की पावर 2y, थर्ड कॉलम में 3x y की पावर 2 और फोर्थ कॉलम में y की पावर 3। अब वैल्यू पुट कर देती हूँ। x की पावर 3 यानी कि 6 की पावर 3, फिर लिखेंगे 3 इंटू 6 की पावर 2 इंटू 5, थर्ड कॉलम में 3 इंटू 6 इंटू 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ मैं लिखूँगी सबसे फर्स्ट कॉलम में 6 इंटू 6 इंटू 6, सेकेंड कॉलम में लिखूँगी 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 5, थर्ड कॉलम में 3 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 5 और लास्ट कॉलम में 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबको। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 होता है बच्चों 216। 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आ जाएगा हमारे पास 540, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 450, ठीक है। और 5 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 125। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं बच्चों। तो ऐड करने के लिए क्या चाहिए मेरे को? सबसे फर्स्ट नंबर यानी यूनिट प्लेस का नंबर, ठीक है, लिख लिया मैंने। अब 12 जो बचा मेरे पास वो आगे वाले कॉलम में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, और ऐड होगा 450 के साथ। ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ आ जाएगा बच्चों 4। अब सिर्फ मुझे यहाँ पर 2 चाहिए। 46 को मैं अगले कॉलम में ट्रांसफ़र कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ मैं इसके साथ ऐड कर लेती हूँ। 540 के साथ 46 को ऐड करेंगे तो आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 8 और यहाँ पर 5। अब मुझे फिर से 6 चाहिए यहाँ पर बस, तो 6 मैं लिख लेती हूँ और 58 को अगले कॉलम में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, ठीक है। और ऐड कर लेंगे 216 के साथ। यहाँ पर मैं 58 को ऐड कर लेती हूँ बच्चों। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 और 8 होता है 14 का 4, यहाँ पर 7, यहाँ पर 2, ठीक है। अब लिख लेते हैं। ये नंबर तो मुझे पूरा ही लेना पड़ेगा क्योंकि आगे कोई कॉलम नहीं है। तो 274 ले लिया और 625, ये मेरा नंबर बन गया, यानी 2,74,625, ठीक है। और हमारा नंबर क्या था क्वेश्चन का? हमारे पास क्वेश्चन दिया था 65 का हमें क्यूब निकालना था, ठीक है। अब इसका आंसर लिख लेते हैं बच्चों। तो इसका आंसर लिखेंगे 65 का क्यूब इक्वल टू, तो लिख देंगे 2,74,625, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। ओके बच्चों, तो इसका 6th पार्ट है बच्चों, नंबर है 72, ठीक है। तो 72 में पहले हम x लेट कर लेते हैं 7 और y को लेट कर लेते हैं 2। अब कॉलम तैयार कर लेते हैं बच्चों। तो कॉलम तैयार कर लिया बच्चों मैंने। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब मैं बच्चों सीधा सीधा कर रही हूँ। x की पावर 3 मतलब कि 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब तो आपको फार्मूला लगाना आ ही गया होगा। हमारा 6th पार्ट चल रहा है ये। मैं लिख भी देती हूँ। 7 की पावर 3 लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे? 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2, क्योंकि x की पावर 2 है, ठीक है।
अब यहाँ पर y की पावर 2 है तो 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे। ओके, और लास्ट कॉलम में y की पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन्हें। 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 343। 3 इंटू 7 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 294। ठीक है, अब 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास बच्चों 84। और लास्ट कॉलम में हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट कॉलम में तो मेरे पास एक ही यूनिट नंबर है। ठीक है, तो इसको मैं उतार लूँगी सीधा सीधा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ही डिजिट है। ठीक है, सेकंड कॉलम में हम 4 को उतारेंगे। ठीक है, यूनिट प्लेस का नंबर। अब 8 को क्या करूँगी, अगले कॉलम में ट्रांसफ़र कर दूँगी। ठीक है, अब ये इसमें ऐड हो जाएगा बच्चों तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 और 4 होता है 12 और 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10, ऊपर कैरी और यहाँ पर आ जाएगा 302। अब मुझे सिर्फ नंबर चाहिए 2 तो मैं 2 उतार लूँगी नीचे और 30 को ट्रांसफ़र कर दूँगी अगले कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ऐड हो जाएगा इस नंबर के साथ ये, तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ आएगा 3, यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर 3। ठीक है, तो ये नंबर के आगे कोई कॉलम नहीं है इस कॉलम के आगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा नंबर यही उतार लेंगे 373। अब मेरे पास नंबर आ चुका है। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ आंसर। तो हम आंसर लिखेंगे बच्चों 72 की पावर 3 इक्वल टू 3,73,248। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है। ओके, आप देख लो किस तरह से किया है। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।